नमस्कार, मैं धनंजय कुमार बेरोजगार नाव पर स्वागत करता हूं आपको। इनमें कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? यह नागरिकों को अधिकार की गारंटी देता है। यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों को अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएं। यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। इसका आंसर होगा ग। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा कथन इस बात को एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है? संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था? ऐसा नहीं था। संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज़्यादा बड़े नेता थे। संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन सी शक्ति संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती है। बताए गए कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत? सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। सही है। संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और इसकी ज़रूरत ऐसे ही देशों में होती है, इसलिए सही है। यह गलत है। संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी ज़रूरत ऐसे ही देशों में होती है। नहीं, ये भी गलत है। और जगह भी तो संविधान है। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है। गलत है। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों तथा मूल्यों में इसका कोई सरोकार नहीं। इसको तो आदर्शों मूल्य। संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बताएं कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही है या नहीं। अपने उत्तर का कारण बताएं। संविधान में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई है। इनका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा हुआ था, क्योंकि जिस चुनाव के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था वह सीमित मताधिकार पर था, न कि वयस्क मताधिकार पर। हालांकि संविधान सभा को मनोनयन की प्रक्रिया के द्वारा अधिकार से अधिक प्रतिनिधित्वात्मक बनाने का प्रयास किया गया था। संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी। क्योंकि संविधान सभा में अनेक बड़े फैसले लिए गए, वो संविधान सभा के सदस्यों में बुनियादी रूपरेखा से संबंध में आम सहमति भी नहीं थी। विचार विमर्श और वाद विवाद के आधार पर उत्पन्न आम सहमति के आधार पर अनेक ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय किए गए जिन पर सदस्यों में मतभेद था। संविधान में कोई मौलिकता नहीं है, क्योंकि इनका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। संविधान का अधिकांश भाग विभिन्न देशों से लिया गया है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि इस संविधान में मौलिकता नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनेक देशी स्रोत हैं, जैसे भारत सरकार का अधिनियम 1935, नेहरू रिपोर्ट 1928 तथा अन्य विकासवादी स्रोत। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित प्रत्येक निष्कर्ष की पुष्टि में 2 उदाहरण दें। संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ। उनके लिए जनता की मन में आदर था। इस बारे में 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नामों के उदाहरण दिए जा सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान ने शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि उसमें उलटफेर मुश्किल है। संविधान में शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया गया है कि उनमें उलटफेर मुश्किल है। यह निम्न प्रकार के समवर्ती सूची 47 विषय दिए गए हैं, केंद्रीय सूची 97 विषय हैं, प्रांतीय सूची 66 विषय हैं। संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है। संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है। यह निम्न कारणों से है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार है। किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? इस तरह का निर्धारण न हो
तो क्या होगा। किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान के द्वारा सरकार के सभी अंगों और प्रशासन के सभी सभाओं में शक्तियों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से अलग अलग निर्धारण किया जा सकता है ताकि सभी चुने गए प्रतिनिधि अपने आप क्षेत्रों में रहकर कार्य करें तथा अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें तथा इस तरह का निर्धारण न हो तो राज्य में अनिश्चितता बढ़ जाएगी, वो किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए क्यों जरूरी है। क्या कोई ऐसा भी संविधान हो सकता है जो नागरिकों को कोई अधिकार न दे सके। शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि लोगों की स्वतंत्रता खतरे में न पड़े और वे अपना विकास कर सके। शासकों की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए ताकि लोगों पर मनमानी तरीके से शासन न कर सके। सरकार की शक्तियों को निश्चित करने के लिए आज के दौर में कोई ऐसा संविधान नहीं होगा जिन्हें अपने नागरिकों को अधिकार न दिए हों। जब जापान का संविधान बना तब दूसरे विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जापान अमेरिकी सेना के कब्जे में था। जापान के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान न होना असंभव था जो अमेरिकी सेना को पसंद ना हो, क्योंकि आपको लगता है कि संविधान को इस तरह बनाने में कोई कठिनाई है। भारत में संविधान बनाने का अनुभव किस तरह अपने अलग है। जब जापान का बन रहा था तो उस समय जापान अमेरिकी सेना के नियंत्रण में था। भारतीय संविधान के बनाने की प्रक्रिया व जापान के संविधान बनाने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा अंतर यह है कि भारतीय संविधान एक संविधान सभा के द्वारा लिखा गया जिसको जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से चुना था। जापान का संविधान अमेरिकी सेना की निगरानी में लिखा गया है। रजत ने अपने शिक्षक से पूछा, संविधान एक 50 साल पुराना दस्तावेज है और इस कारण पुराना पड़ चुका है। किसी ने इसे लागू करते समय मुझसे राय नहीं मांगी। यह इतनी कठिन भाषा में लिखा हुआ है कि मैं इसे समझ नहीं सकता। आप मुझे बताएं कि मैं इस दस्तावेज की बातों का पालन क्यों करूं। अगर आप शिक्षक होते तो रजत को क्या उत्तर देते। एक शिक्षक के रूप में रजत को इस प्रकार से समझाया जा सकता है कि भारतीय संविधान 65 वर्ष पुराना है, लेकिन यह पुराना नहीं है क्योंकि इसकी मूल बातें आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। इसके अलावा हम परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन कर सकते हैं। संविधान की भाषा कठिन अवश्य है, परंतु इतनी भी कठिन नहीं कि इसका मूल भाव और उद्देश्य आम आदमी तक न पहुंचाया जा सके। संविधान के क्रियाकलाप से जुड़े अनुभवों को लेकर एक चर्चा में 3 वक्ताओं ने लेकर अलग अलग पक्ष लिए हैं। हरवंश, भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करने में सफल रहा है। हम हरवंश की बातों से सहमत हैं क्योंकि संविधान ने चुनावी लोकतंत्र के माध्यम से किसी पक्ष के शासन से भारत में लोकतांत्रिक ढांचा बनाने में सफलता प्राप्त की है। नेहा, संविधान में स्वतंत्रता, समता और भाईचारा सुनिश्चित करने का विधिवत वादा है। चूँकि ऐसा नहीं हुआ है इसलिए संविधान असफल है। हम नेहा के बातों से सहमत हैं क्योंकि संविधान में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा बढ़ाने का वायदा भी किया है, वो इसे काफ़ी हद तक प्राप्त भी किया है। नाजिमा, संविधान असफल नहीं हुआ, हमने इसे असफल बनाया। क्या आप इनमें किसी पक्ष से सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो आप अपना पक्ष। हम नेहा की बातों से सहमत हैं क्योंकि संविधान कहीं पर असफल हुआ है तो हमारे कारण असफल हुआ है। संविधान के बनाने वाले ने ऐसी संस्थाएं और व्यवस्थाएं दी है जिनमें हमारे समाज के सभी समस्याओं का हल हो सकता है। अतिरिक्त प्रश्न, भारतीय संविधान में किन देशों के प्रावधान को शामिल किया गया, उनका वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में निम्न देशों से प्रावधान के शामिल किया गया। ब्रिटिश संविधान से सर्वाधिक मत के अधिकार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अमेरिका संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आयरलैंड के संविधान से राज्य में नीति निर्देशक तत्व, फ्रांस के संविधान से
फ्रांस का संविधान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। कनाडा का संविधान एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप और एक अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। भारतीय संविधान के कार्यों का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान के कार्य निम्न। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिसके समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने के लिए शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि संविधान कैसे निर्मित होगी। संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करे। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिसमें वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का वर्णन कर सके। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? हमें संविधान की आवश्यकता निम्न कारणों से है। निर्णय लेने के शक्ति की विशेषताओं के लिए, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए, समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, राष्ट्र की बुनियादी पहचान के लिए। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? भारतीय संविधान पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत की संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था तथा संविधान को बनाने में लगभग 2 बरस 11 महीने 18 दिन का समय लगा और 26 नवंबर 1949 को पूरा किया गया। संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं? संविधान की सर्वोच्चता से अभिप्राय यह है कि कोई संस्था या सरकार का कोई भी अंग जैसे विधान पालिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका संविधान से ऊपर नहीं है। ये सभी अपनी सहयोगियों और क्षेत्राधिकार के लिए संविधान पर निर्भर करती है। लचीला व कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं? लचीला संविधान से अभिप्राय यह है कि जिस संविधान में सरल प्रक्रिया से परिवर्तन किया जा सकता है उसे लचीला संविधान कहते हैं तथा कठोर संविधान से अभिप्राय यह है कि जिस संविधान में सरल प्रक्रिया से परिवर्तन नहीं किया जा सकता उसे कठोर संविधान कहते हैं। भारत में लचीला और कठोर दोनों प्रकार का संविधान है। भारतीय संविधान को लिखने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। भारतीय संविधान कब पूरा हुआ? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। इस योजना के मुख्य प्रस्तावों को बताइए। इस योजना के मुख्य प्रस्ताव निम्न प्रकार है। प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह जिनकी जनसंख्या अनुपात में सीटें दी गई, मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमानों, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इनके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया और अध्याय के पिछले भाग में उन तीनों कारकों पर प्रकाश डाला गया जो संविधान को प्रभावी और सम्मान के योग्य बनाते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार है? भारतीय संविधान का स्वरूप निम्न प्रकार। संविधान सभा का गठन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। संविधान सभा का गठन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। अब मुस्लिम ने मुस्लिम को चुना तथा सिख ने सिख को चुना। अन्य संप्रदाय और सामान्य वर्ग भी शामिल थे। संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया और संविधान सभा में कांग्रेस की प्रमुखता थी तथा विरोधी दल के सदस्यों की संख्या नाम मात्र थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन आरंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना तथा प्रारूप समिति का अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निर्वाचित हुए।
13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्तावित किया था। उस उद्देश्य के प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। स्वतंत्र भारत के संविधान को प्रस्तावना भी इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था और इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान स्वीकार किया गया। इनको बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और विभिन्न मुद्दों के लिए उनकी 8 कमेटियां बनी थी। संविधान सभा ने भारत के लिए संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान के स्रोत को वर्णन कीजिए। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जिसमें संघ सरकार की स्थापना की जाए, केंद्र शक्तिशाली और इत्यादि। ब्रिटिश संविधान से क्या लाया गया तो सरकार का संसदीय रूप, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष पद और उसकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि, अमेरिका का संविधान, मौलिक अधिकारों की सूची। अमेरिका के संविधान से लाया गया है मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन, शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आयरलैंड के संविधान से लाया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत। कनाडा के संविधान से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। मुख्य बिंदु: संविधान जिनके माध्यम से किसी देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है, अर्थात ऐसी लिखित पुस्तक जो शासन चलाने में सहायक हो। संविधान सरकार, समूह, न्यायालय व अन्य संगठनों के बीच सामंजस्य, विश्वास और तालमेल बिठाता है। सैद्धांतिक रूप से निर्णय का माध्यम, शक्तियों का प्रतिबंध, आकांक्षाओं तथा लक्ष्यों को पूरा करना उसका उद्देश्य है और ये अराजकता को रोकता है। संविधान राष्ट्र और शासन प्रणाली का आईना है, जैसे प्रस्तावना संविधान का दर्पण है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना अनुसार सभा में 389 सदस्य थे। 292 सदस्य ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों में से 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के प्रांत से 93 देशी रियासतें के थे। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थापित दिए जाएंगे। 10 लाख लोगों पर एक स्थान था। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों, मुसलमान, सिख, समान में कोई उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। जुलाई 1946 को संविधान सभा के चुनाव कराए गए, जिनमें मुसलमानों को 73 स्थान, कांग्रेस को 199 स्थान, निर्दलीय 11 तथा सिखों के 21 प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना अनुसार भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या 299 रह गई। संविधान सभा का स्वरूप: संविधान सभा का गठन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। मुस्लिम ने मुस्लिम को चुना तथा सिख ने सिख को चुना तथा संप्रदाय और सामान्य वर्ग भी शामिल थे। संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया। संविधान सभा में कांग्रेस की प्रमुखता थी तथा विरोधी दल के सदस्यों की संख्या नाम मात्र थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन प्रारंभ हुआ और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निर्वाचित हुए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया और स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना भी इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया और इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान स्वीकार कर लिया गया, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। विभिन्न मुद्दों के लिए इनकी 8 कमेटियां बनी थी। संविधान सभा ने भारत के लिए संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। संविधान के स्रोत: 1935 का भारत सरकार का अधिनियम, अन्य देशों को संवैधानिक प्रणाली 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जिसमें संघ सरकार की स्थापना की जाए, केंद्र शक्तिशाली हो, इत्यादि। ब्रिटिश संविधान सरकार का संसदीय रूप, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष पद और उसकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि,
अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक स्वतंत्र, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत, कनाडा के संविधान से एक अर्धसंघात्मक सरकार और स्वरूप संसदीयकरण वाली अवशिष्ट शक्तियां का सिद्धांत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट